अब तक हमने देखा मत्स्य में जीवन की शुरुआत, कुर्म में स्थिरता, वाराई में गहराई से उठना, नरसिंह में भीतर की शक्ति का विस्फोट। लेकिन अब चेतना नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि में आने वाली थी, और यहीं से शुरू होता है वामन अवतार। समय बीतता गया। अब एक राजा हुआ, राजा बलि। राजा बलि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह बुरा नहीं था। वह दानी था, सबकी मदद करता था। धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ती गई और उसने तीनों लोक को जीत लिया। अब देवता चिंतित हो गए, अब संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी एक छोटा सा बालक जन्म लेता है। वह था वामन, छोटा, कमजोर और साधारण, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति थी। वामन राजा बलि के पास गया और बोला, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। राजा बलि हंसा, इतना ही? उसने कहा, हाँ। जैसे ही राजा बलि ने कहा हाँ, वामन का शरीर बढ़ने लगा, बढ़ता गया और यह विराट हो गया। पहला कदम धरती, दूसरा कदम आकाश, अब तीसरा कदम कहाँ? राजा बलि समझ गया और वह झुक गया और बोला, तीसरा कदम मेरे सर पर रख दो। और इस तरह अहंकार नहीं बल्कि समर्पण की जीत हुई। अगर इसे विकास क्रम से अब तक समझें तो मत्स्य था जल जीवन, कूर्म था जल प्लस भूमि, वारा था भूमि जीवन, नरसिंह था पशु प्लस मानव। अब वामन क्या है? पूरा मानव, लेकिन छोटा। यह दर्शाता है अब शरीर नहीं, दिमाग का विकास शुरू हुआ। तो वामन अवतार यानी कि छोटा मनुष्य, प्रारंभिक मानव, मतलब मनुष्य अभी भी पूर्ण विकसित नहीं था। वह छोटा था, सीखने वाला था, विकसित होने वाला था। यह मानव चेतना के विकास का संकेत है। विज्ञान कहता है मनुष्य का विकास शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि से हुआ। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव एवोल्यूशन, मतलब सोचने और समझने की क्षमता का बढ़ना। पहले इंसान ताकत से जीतता था, अब इंसान बुद्धि से जीतने लगा। यही वामन है। अगर जीवन से समझे तो वामन है एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन छोटा विचार बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे छोटा निर्णय, छोटी आदत, छोटा ज्ञान धीरे धीरे बड़ा बनता है। असल में वामन हमें क्या सिखाता है? वामन हमें सिखाता है विनम्रता। वामन छोटा था लेकिन सबसे बड़ा बन गया, मतलब जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। वामन अवतार के 3 कदम की सही समझ। पहला कदम है शरीर पर नियंत्रण, मतलब कि धरती, धन, जमीन, ताकत, जो हमें हमेशा लगता है कि सब मेरा है। दूसरा कदम था आकाश, यानी कि मन पर नियंत्रण, नाम, शोहरत, पावर, ईगो, यानी जो दिखता नहीं पर ये हर किसी के अंदर घमंड होता है। तीसरा कदम है अहंकार का समर्पण, सिर झुकाना, अहंकार छोड़ना, पूरा समर्पण। तीसरा कदम के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया था। जब ये तीनों हो जाएं, तो मनुष्य संपूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब जीवन में सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण, छोटा बनना ही बड़ा बनना है। आज लोग बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम चाहते हैं, लेकिन वामन सिखाते हैं जो भीतर से छोटा यानी कि विनम्र है वही वास्तव में बड़ा है। सफलता के बाद अहंकार खतरनाक है। आज पैसा आते ही लोग बदल जाते हैं, पद मिलते ही घमंड आ जाता है। तो वामन अवतार सिखाता है सफलता के बाद विनम्रता बहुत जरूरी है। समर्पण में ही शांति है। राजा बलि ने विरोध नहीं किया, उसने समर्पण किया, और क्या हुआ? उन्हें मोक्ष और सम्मान मिला। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तो संघर्ष कम और शांति ज्यादा होती है। वामन अवतार सिखाता है जब जीवन में आप बड़े बन जाएं, तब छोटा बनना सीखें, क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और धीरे धीरे अपनी चेतना को विराट बनाओ। यही वामन अवतार का संदेश है। अब अगला अवतार आएगा परशुराम, और यहाँ पहली बार मनुष्य पूरी तरह विकसित, लेकिन अभी भी क्रोध और शक्ति का संतुलन सीख रहा है। मतलब मानव, हथियार, शक्ति, क्रोध, यानी कि सभ्यता का संघर्ष शुरू। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।